हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम एक बार वापस से आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। इससे पहले पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। जिससे पार्ट 1 के अंदर हमने जो सुशील वाद्य यंत्र थे और तत्व वाद्य यंत्र थे इनके बारे में पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र के बारे में। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। अब इसकी खासियत क्या होती है कि चमड़े से मढ़े वे वाद्य यंत्र, क्या चमड़े से मढ़े वे वाद्य यंत्र जिनके चमड़े वाले भाग पर क्या किया जाता है, आघात उत्पन्न करके ताल की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जिनके क्या चमड़े वाले भाग पर आघात उत्पन्न करके ताल की ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद वाद्य यंत्र को ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो राजस्थान के कौन कौन से यंत्र हैं उनके बारे में देखें। सबसे पहले आता हमारा ढोल। ढोल क्या होता है, अवनद वाद्य यंत्र है। और यह क्या, दो मुहे बैरल की आकृति का होता है। जो दो मुहा बैरल होता है ना, उसकी आकृति का होता है ढोल। और इसके विभिन्न संगीत कलाओं में सहायक वाद्य यंत्र के रूप में इसको बजाया जाता है। पहले इसको लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन अकबर के समय से यह लोहे से बनाया जाना शुरू हो गया। इसे लकड़ी या लोहे की गोल घेरे के खोल की को दोनों ओर से चमड़े से मढ़ दिया जाता है। जैसे ये है हमारे, जैसे ये बैरल है, ये बैरल है, इसके एक तरफ इधर और एक तरफ इधर चमड़े से ढक दिया जाता है। और ये हमारे पहले लकड़ी से बनता था, अब क्या है, लोहे से बनने लग गया। तो ये आप देख सकते हैं ढोल को। और ढोल तो आपने वैसे भी देखा होगा, यदि आपने पंजाबी मूवियाँ देखी है, पंजाबी गाने देखे हैं, तो ढोल तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसे क्या मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ढोल को क्या मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। राजस्थान में इसे बजाने के 12 तरीके हैं, जैसे गैर का ढोल, नाच का ढोल, आरती का ढोल। तो अलग अलग तरीके से इसे बजाया जाता है। लोक नृत्यों में भी इसे बजाया जाता है, जैसे हमारे जालोर का ढोल नृत्य, भीलों का गैर नृत्य, शेखावटी का कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इसके अंदर इसको बजाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, ये वादक के द्वारा क्या है, यह वादक के द्वारा गले में डालकर लकड़ी या हाथों से या फिर लकड़ी के डंडे से या दोनों से ही बजाते हैं। राजस्थान में हमारे ढोली, सरगड़ा, भील, भांबी, इस प्रकार की जनजातियां क्या है, इसे कुशलता से या आसानी से बजाती है। दूसरा वाद्य यंत्र हमारा अवनद वाद्य यंत्र कौन सा, ढाक। कौन सा, ढाक। ढाक भी क्या हमारा अवनद वाद्य यंत्र है। और ये डेरू की तरह होता है, लेकिन इसमें इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। डेरू की तरह होता है ये, लेकिन इसका आकार क्या होता है, डेरू से बड़ा होता है। इसे विभिन्न अवसरों पर और त्योहारों पर बजाया जाता है। गुर्जर जाति के लोग इसे गोठा गाते समय बजाते हैं, ठीक है। अरे दोनों पैरों के बीच में रखकर बजाया जाता है। कौन सा, ढाक। फिर बात करते हैं ढोलक। ढोलक भी हमारे क्या होता है, अवनद वाद्य यंत्र होता है। और यह मढ़ाई ढोल की तरह होता है। इसकी मढ़ाई कैसी होती है, ढोल की तरह होती है। ये लकड़ी के खोखला करके बनाया जाता है। लकड़ी होती है तो लकड़ी को अंदर से खोखला कर दिया जाता है, फिर उसे ढोल बनाया जाता है, जिसके दोनों ओर का व्यास लगभग बराबर होता है। अर्थात ये तो समझ गए होंगे, जैसे ढोल में इधर भी चमड़ा लगा दिया, इधर भी चमड़ा लगा दिया, और ये बराबर से कर दिया। बीच में से क्या होगा, खोखला होगा। और ये वाला व्यास और ये वाला व्यास लगभग बराबर होता है। तो इसके मध्य भाग में, इसका मध्य भाग क्या, थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसके दोनों छोरों पर कड़ियाँ लगी होती है, इनको रस्सियों से जोड़ा जाता है। राजस्थान में नागरची, नगारची, सांसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कव्वाल, भवाई, इस प्रकार के संप्रदाय के साधु संत है ना, इसे बजाते हैं। किसे, ढोलक को। भवाई नृत्य के दौरान में प्रयोग में ली जाने वाली ढोलक आकार में सबसे बड़ी होती है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मंजीरे के साथ करते हैं। और जो अलीगढ़ और नीमच है ना, इसका प्रसिद्ध केंद्र है ढोलक का। और ढोलक अलीगढ़ और नीमच का प्रसिद्ध, अर्थात वहाँ पे सबसे अच्छे ढोलक बनाए जाते हैं। फिर आता है डमरू। डमरू किसे कहते हैं, डमरू, डम 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 डम। तो आपको खूब देखा होगा डमरू। ये डमरू है। ये दो मुहा छोटे बैरल की आकृति का होता है। दोनों मुहां पर चमड़ा मड़ा हुआ रहता है। इसके बीच के पतले हिस्से में चमड़े की दो डोरियां लगी होती है, जिन किनारों पे क्या है, घुंघरू या मोती लगे होते हैं। इसे बजाने के लिए बीच में से पकड़कर इसे हिलाना पड़ता है। अरे भगवान शिव का वाद्य यंत्र था। इसका छोटा रूप ही डुगडुगी है। छोटा रूप डुगडुगी है, बड़ा रूप डमरू है। फिर आता हमारा डेरू।
डेरू भी क्या एक अवनद वाद्य यंत्र है। ये डमरू के तरह का एक बड़ा रूप है। यह आम की लकड़ी का बना होता है। इससे क्या बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ के द्वारा लकड़ी की डंडी से आघात करके इसे बजाया जाता है। मुख्यतः इसके साथ छोटी थाली या कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। इसके साथ क्या छोटी थाली बजाई जाती है, फिर कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। ये हमारा डेरू है। फिर आता है हमारा डफ। डफ की बात करते हैं, ये अवनद वाद्य यंत्र है। ये लोहे के बने गोल घेरे पर बकरी की खाल को मढ़कर या चढ़ाकर बनाया जाता है। इसे एक हाथ के द्वारा डंडे की सहायता से आघात करके बजाया जाता है। एक हाथ से डंडे की सहायता से मार की जाती है डफ पर। तो यदि आपने वीणा संगीत में पुराने गाने देखे हो तो उसमें कंधे पर रखकर डफ बजाई जाती है बड़ा। तो बकरी की खाल चढ़कर और डंडे से इसे बजाते हैं। इसका छोटा रूप डफली होता है। यदि आपने गाना सुना हो डफली वाले डफली बजा, तो वो एक छोटी सी डफली होती है। यदि उसे बड़ा रूप देखें तो डफ होता था। यदि वीणा संगीत जिसमें आप सीमा मिश्रा के गाने यदि आपने देखा हो तो राजस्थानी गाने, तो उसमें पुराने जो संगीत थे उनमें आपको डफ आसानी से देखने को मिली होगी, जो बड़ी होती थी, जो होली के गाने होते थे उसके अंदर भी दिखाई जाती थी। फिर आते हैं मृदंग। मृदंग साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे यहाँ का भी ये प्रसिद्ध है। कैसे? यह ताल वाद्य यंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसे बीजा, सवन, सुपारी, बट आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। ये बहुत सारे पेड़ है, इनको खोखला करके बनाया जाता है। इसका एक मुंह सकड़ा होता है, दूसरा मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसका एक मुंह तो क्या होता है? सकड़ा होता है, और दूसरा मुंह चौड़ा होता है। दोनों मुंहों पर क्या है? बकरे की खाल को चढ़ा दिया जाता है, मढ़ दिया जाता है। दोनों मुंहों पर जो बकरे की खाल होती है, इसको मृदंग की परिधि पर चमड़े की जो बनी रस्सियां होती है उस पर खींचकर कसकर बनाया जाता है, जोड़ दिया जाता है। धार्मिक उत्सवों पर इसे बजाया जाता है। यदि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मृदंग, तो आपको मृदंग के साथ संगीत और नृत्य दोनों काफ़ी अच्छे तालमेल के साथ दिखाई देंगे। फिर आता राजस्थान में जो रावल और भवाई और राबिया जाती हैं, इनके जो नृत्य हैं इनमें इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर आता हमारा पाबूजी के माटे। पाबूजी के माटे की बात करें तो यह भी अवनद वाद्य यंत्र है। ये मिट्टी के दो बड़े बर्तन होते हैं, इनके मुंह पर खाल मढ़कर रस्सी से बांधकर इसको बनाया जाता है। इसे थोरी और नायक जाति के जो लोग होते हैं, ये पाबूजी के पवाड़े गाते हैं, उस समय बजाते हैं। फिर आता है नौबत। बाजे नौबत पाचा मारा डिगीपुरी का राजा। तो डिगीपुरी का राजा अर्थात जो हमारे कल्याण जी महाराज है, उनकी जब स्तुति की जाती है तो उसमें साथ में नौबत भी बजाई जाती है। तो नौबत क्या होता है? एक अवनद वाद्य यंत्र है। क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। ये 3-4 फीट लंबी गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को क्या करते हैं? भैंसों की खाल मढ़कर बजाया जाता है। इसे बबूल या शीशम के डंकों से आघात करके बजाया जाता है। इसकी आवाज़ कैसी होती है? गंभीर होती है। इसकी आवाज़ क्या होती है? अत्यंत गंभीर होती है। और ये मंदिरों में काम आने वाला है, प्रयुक्त होने वाला ताल वाद्य यंत्र है। इसे महलों के द्वारों पर खूब बजाया जाता है। कौन सी? नौबत। फिर आता नगाड़ा। यदि आपने गाना सुना हो नगाड़ा 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 बजा, उसमें जो हमारे हीरो थे, वो मूवी हीरो का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन यदि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसमें नगाड़ा बजाते हुए आप देखेंगे। ये नगाड़ा है। शाहिद कपूर पर फिल्माया गया था गाना नगाड़ा 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 बजा। तो ये नगाड़ा है। इसमें बहुत बड़े नगाड़े होते हैं, जिसमें एक नगाड़ा तो नर होता है और एक होता है मादा। तो इस तरह हम देख सकते हैं। यह भी क्या है? एक अवनद वाद्य यंत्र है। ये युगल के रूप में होता है, अर्थात नगाड़े इकलौते नहीं होते। नगाड़े क्या होते हैं? दो होते हैं। इसमें एक नगाड़े को नर नगाड़ा था, तो दूसरे को मादा नगाड़ा कहा जाता है। ये सुपारी की आकृति का होता है, जिसका व्यास क्या होता है? 1-2 फीट होता है। इस पर भैंसे की खाल को मढ़ा जाता है और लोक नृत्य में इसे शहनाई के साथ बजाते हैं। शादी या ब्याह होती हैं तो उसमें शहनाई के साथ नगाड़ा भी बजाया जाता है, और मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। ढोल, राणा और मिरासी जातियों के द्वारा इसे लोक नृत्यों में प्रधानता दी जाती है, इसकी नगाड़ा की। फिर आता हमारा चंग। चंग भी क्या है? एक अवनद वाद्य यंत्र है और राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। और इसे होली के अवसर पर मुख्यतः शेखावटी के एरिया हैं उन क्षेत्रों में बजाया जाता है। और ये लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है, जिसे एक ओर से बकरे या भेड़ की खाल से मढ़ दिया जाता है, दूसरी तरफ से इसको खुला छोड़ दिया जाता है। इसे बाएं हाथ की हथेली पर टिकाकर दाहिने हाथ की से गीत गाते समय बजाया जाता है। और काल बेले जाती इसे प्रधानता से बजाती है। और इस पर क्या कहरवा
ताल बनाई गई है। इसमें एक ताल भी बनाई गई जो कौन सी खैरवा ताल है वो बनाई गई। फिर अगला अपना वाद्य यंत्र आता है वह खंजरी। क्या खंजरी की बात करते हैं, खंजरी भी एक अवनद वाद्य यंत्र है और ये आम की लकड़ी से बना होता है, जिसके क्या एक और खाल मड़ी होती है। ये डफ का एक छोटा रूप होता है। डफ तो देखिए आपने ऊपर, यदि आप थोड़ा सा रिकैप करेंगे तो डफ भी देख ले पाएंगे। तो उसका छोटा रूप होता है। इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ की उंगली या अंगूठे से इसको हथेली से बजाया जाता है। तो कामड़, बड़ाई, भील, नाथ, कालबेलिया, इन जाति के लोगों के द्वारा ये मुख्य रूप से बजाई जाती है क्या, खंजरी। फिर आता है धौंसा। ये भी एक वाद्य यंत्र है, कौन सा, अवनद वाला। यह आम फरास की जो लकड़ी होती है उसके घेरे पर भैंसे की खाल मढ़कर इसको बजाया जाता है और इसे लकड़ी के मोटे मोटे डंडों की सहायता से बजाते हैं। धौंसा को लकड़ी के मोटे मोटे डंडों से बजाया जाता है। फिर आता हमारा तासा। तासा की बात करते हैं, यह भी अवनद वाद्य यंत्र है। यह लोहे और मिट्टी के चपटे कटोरे पर बकरी की खाल मढ़कर बनाते हैं। ये लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरे होते हैं, उन पर बकरी की खाल चढ़कर या मढ़कर उस पर बनाया जाता है उसको। इसे गले में लटकाकर दो पतली डंडियों से बजाते हैं और ये मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर आता है दमामा, जिसे टामक भी कहते हैं। कौन सा, दमामा या टामक। तो यह क्या है, ये भी एक अवनद वाद्य यंत्र है। यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा होता है जिसे भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसे दो बड़े और भारी डंडों से बजाया जाता है, जो मुख्य रूप से क्या है, युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ काम में आता है। तो परीक्षा में तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि आपको ये वाद्य यंत्र का नाम दे दिया जाएगा और ये कौन सी कैटेगरी में आता है। अभी तक तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं पूछे गए, लेकिन यदि विस्तृत रूप से पूछे जाएंगे तो भी आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें हमारे सिलेबस का कोई भी पॉइंट छोड़कर नहीं जाना है। अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करना है हमें। फिर बात करें हम तो यह मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र हमारा घेरा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा, घेरा। यह भी हमारा अवनद वाद्य यंत्र है और डफ की जैसा ही होता है। यह अष्टभुजाकार आकृति का होता है जिसमें एक और चमड़ा मढ़ देते हैं। अष्टभुजाकार आकृति का होता है जिसमें एक तरफ क्या है, चमड़ा मढ़ दिया जाता है और लकड़ी के डंडों के ऊपरी भाग पर कपड़ा लपेट कर इसे बजाते हैं। जो लकड़ी के डंडे होते हैं उसके ऊपरी भाग पर क्या, कपड़ा लपेट देते हैं और फिर इसे बजाते हैं। और ये होली के अवसर पर बजाते हैं। कब बजाते हैं इसे, होली के अवसर पर बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र हमारा मादल। मादल की बात करें हम तो मादल क्या, अवनद वाद्य यंत्र है और ये प्राचीन लोक वाद्य यंत्र भी, अर्थात प्राचीन काल से, मतलब बहुत लंबे समय से राजस्थान के अंदर इसको बजाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, मृदंग की तरह, और ये मिट्टी से बना होता है। इसकी आकृति मृदंग की तरह होती है और मिट्टी से बना होता है। इसके दो मुंह होते हैं जिसमें एक मुंह छोटा होता है, दूसरा मुंह क्या होता है, बड़ा होता है। और इसके दोनों मुंहों को हिरण या फिर बकरी की खाल से मढ़ दिया जाता है। अब तो हिरण कहाँ से लाएंगे, लेकिन पहले हिरण ज़्यादा हुआ करते थे तो हिरण की खाल से मढ़ दिया जाता था। क्यों, क्योंकि हिरण की खाल थोड़ी बारीक होती है तो दोनों अच्छी आती है। लेकिन अब क्या, बकरी की खाल से इसको मढ़ के बनाया जाता है। भील जाति के लोग गौरी नृत्य के साथ और शादियों में इसे बजाते हैं और इसके साथ क्या, थाली वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। साख गलत हो गया, साथ आता है इसकी जगह। फिर अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा पखावज। कौन सा, पखावज। और ये भी क्या, एक अवनद वाद्य यंत्र है। ये दो मुआ खोखली लकड़ी के दोनों छोरों पर चमड़े को मढ़ के बनाते हैं। दो मुआ खोखली लकड़ी होती है, इसके दोनों छोरों पर क्या, चमड़े को मढ़ दिया जाता है और मढ़कर इसको बनाया जाता है। ये प्राचीन मृदंग की तरह आकृति का होता है। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। भारत सरकार ने क्या, पंडित पुरुषोत्तम दास को कला के क्षेत्र में 1964 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। और पंडित पुरुषोत्तम दास के द्वारा ही मृदंग वादन नामक एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है, मृदंग वादन। फिर चौथा और आखिरी आता है हमारा वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, वो वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। और राजस्थान में कौन कौन से घन वाद्य यंत्र प्रचलित हैं उनके नाम देखें तो सबसे पहले आता मंजीरा। तो मंजीरा तो आपने खूब देखा होगा, जो हमारे सत्संग होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं तो उसमें मंजीरे बजाए जाते हैं। भजन कीर्तन करते हैं तो मंजीरे बजाए जाते हैं।
मंजीरे नॉर्मली क्या होते हैं, साधारणतः पीतल या कांसे की जो मिश्रित धातु होती है उससे मिलकर बने होते हैं और छोटे गोलाकार वाद्य यंत्र होते हैं। और मंजीरे कभी इकलौते नहीं होते, जोड़े में होते। क्यों? क्योंकि इनको पीट पीट कर ही बजाया जाता है। इसमें दो मंजीरों को आपस में घर्षित किया जाता है। घर्षित करने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। होली या फिर निर्गुण भक्ति के भजन गाते समय तंदूरे के साथ एक तारे के साथ इनको गाया जाता है, साथ ही साथ बजाया भी जाता है। जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं, क्या कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य के दौरान क्या करते हैं, अपने शरीर पे 13 मंजीरे बांधती है। साथ ही साथ वो जब नृत्य करती है तो इससे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, 13 मंजीरे बांधकर। रामदेव जी के भोपे भी भजन गायन के दौरान इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा अगला वाद्य यंत्र, वो है झांझ। यदि आपने सैफ अली खान का एक गाना सुना होगा, तेरी झांझर किसने बनाई, तो वो झांझ यही है। तो ये घन वाद्य यंत्र है, ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है। इसे ढोल या ताशे के साथ बजाया जाता है। यह शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में ताशे के साथ बजाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये झांझ। तो फिर आती थाली। थाली भी आपने कई प्रोग्रामों के अंदर देखा होगा। जो भवाई नृत्य है, चरी नृत्य है, तो ऐसे नृत्य करते हैं तो साथ में उसमें थाली बजाई जाती है। ये वो वाला कोरोना वाली थाली नहीं है जो थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा, वो वाली थाली नहीं है ये। इसे कांसे की, यह कांसे की बनी होती है जिसके किनारों पर छेद करके उसमें रस्सी बांधकर अंगूठे से लटका दिया जाता है और लकड़ी के डंडों से उसके आघात करके बजाया जाता है। इसका प्रयोग क्या चरी नृत्य के समय किया जाता है। भील और कालबेलिया क्या आदि जातियां इसे विशेष रूप से बजाती है, किसे, थाली को। अगला वाद्य यंत्र हमारा चिमटा। और चिमटा भी क्या है, एक घन वाद्य यंत्र है। ये लोहे के दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बनता है चिमटा। चिमटा तो हम सभी ने हर घर में देखा होगा, ऐसा कोई मुश्किल बंदा होगा जिसने चिमटा कभी नहीं देखा हो। तो चिमटे को भी से भी ध्वनि अच्छी उत्पन्न होती है। इन पट्टिकाओं के बीच में लोहे की छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ की उंगलियों से भजन कीर्तन करते समय बजाया जाता है। यदि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे भजन कीर्तन के वीडियो, तो उसमें चिमटा आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला वाद्य यंत्र घंटा, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं। यह पीतल या अन्य धातु से मिलकर बना गोलाकार वाद्य यंत्र होता है, जिसे डोरी से लटकाकर हथौड़े या डंडे से आघात करके बजाते हैं। जिसका प्रयोग कब कहाँ किया जाता है, मुख्यतः मंदिरों में करते हैं। इसी का छोटा रूप क्या होता है, घंटी होती है। बड़ा क्या होता है, घंटा होता है। छोटी क्या होती है, घंटी होती है। और घंटियों का शहर कौन सा होता है, झालरापाटन। फिर आती है हमारी झालर। झालर भी घन वाद्य यंत्र है। कांसे और तांबे की बनी चक्राकार प्लेट या तस्तरी होती है, जिसमें लकड़ी के डंडे से आघात करके बजाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिरों में आरती के समय करते हैं। किसका, झालर। ये झालर नहीं है, शायद झांझर है। तो ये शायद झांझर लिखना था तो झालर लिख दिया इसमें। झालर तो गेट के ऊपर लगाई जाती है, तो झांझर थी। फिर आता है आपके घुंघरू। घुंघरू तो आपको पता है कि पैरों में पहने जाते हैं। ये पीतल या कांसे के बने गोल वाद्य यंत्र होते हैं। इसके अंदर लोहे के छोटे छोटे 6 कंकड़ होते हैं। नृत्य के दौरान इन्हें पैरों में बांधते हैं। जब नृत्य करती है महिलाएं या पुरुष, तो जब वो ताल के साथ इसको बजाते हैं, या तो पत्थर धातु के साथ टकराते हैं और अच्छी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा भरनी। यह भी एक घन वाद्य यंत्र है। यह मिट्टी के मटके के क्या सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर इसको बनाया जाता है। इसे क्या दो डंडियों के साथ से बजाते हैं। ये मुख्यतः हमारे भरतपुर अलवर क्षेत्र में लोग देवी देवता होते हैं ना, जहाँ पे सर्प के काटे हुए व्यक्ति को लाया जाता है, उस समय बजाया जाता है कौन सा, भरनी। तो ये याद रखिएगा। जब जैसे हमारे कौन कौन से लोग देवता जो सर्प के काटने पर, जैसे हमारे तेजा जी है, पाबू जी है, तो जब सर्प के काटे हुए व्यक्ति को लाया जाता है तो इसको बजाया जाता है। फिर आता घड़ा। घड़ा भी एक अच्छा घन वाद्य यंत्र है, लेकिन ये कैसे बना होता है, मिट्टी का बना होता है। इसका मुंह क्या होता है, छोटा होता है। और वादक इसके दोनों हाथों में उठाकर मुंह से उसके अंदर फूंक मारते हैं और अंदाजे से हिलाते हैं, जिससे संगीत उत्पन्न होता है। ये जैसलमेर बाड़मेर में भक्ति संगीत जब गाया जाता है तो उस दौरान इसको बजाया जाता है। फिर आता है हमारा खड़ताल। खड़ताल का शब्द है ना, करताल से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हाथों से उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि। अरे लकड़ी के छोटे छोटे 4 छोटे छोटे चिकने और पतले टुकड़े होते हैं, दोनों हाथों में लेकर बजाते हैं।
इसे एक तारे के साथ बजाते हैं। यदि आपने पुरानी मूवियों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते थे ट्रेनों के अंदर, उसमें कुछ जो खपच्चियाँ सी उनके हाथ में होती थी, उन्हें आपस में इधर से उधर मिला करके घर्षित करके संगीत उत्पन्न करते थे, तो वही खड़ताली होती थी। बाड़मेर क्षेत्र में कलाकार सद्दीक खां और गाजी खां वरना ये क्या खड़ताल बजाने में बहुत दक्ष है। और सद्दीक खान को तो खड़ताल का जादूगर कहते हैं, अर्थात उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली खड़ताल की ध्वनि पूरी दुनिया में सुनी जाती है। फिर आता करताल। करताल क्या है? ये भी घन वाद्य यंत्र है। इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगी होती हैं। और यदि आपने नारद मुनि को देखा हो तो उनके एक हाथ में तो एक तारा होता था और दूसरे हाथ में क्या होता था? खड़ताल। ये लकड़ी के टुकड़े को टकराने से झंकृत एक आवाज होती है, वो काफी मधुर आवाज होती है। इसे हाथ की उंगलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। इसे मंजीरे और इकतारे के साथ बजाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः कब करते हैं? भक्तजन साधु संतों के द्वारा जब भजन और धार्मिक गीत गाए जाते हैं उस समय करते हैं। फिर आता है हमारा रमझोल। तो रमझोल भी क्या है? एक तरह का घन वाद्य यंत्र है। इसे चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगा दिए जाते हैं, जिसे नृत्य करते समय दोनों पैरों पर घुटनों तक बांध दिया जाता है। तो रमझोल पैरों में बांधी जाती है। जो नृत्यांगनाएं होती है जो तो वो इससे बांधती रमझोल को। फिर इसका प्रयोग क्या है? होली के अवसर पर गैर नृत्य करते समय और भी लोगों के द्वारा चक्राकार नृत्य या चक्री नृत्य करते हैं ना, उस समय इसको पहना जाता है। अंतिम हमारा घन वाद्य यंत्र आता है गुरालियो। ये भी घन वाद्य यंत्र है। ये 5 से 6 अंगुल लंबी बांस की कपच्ची से मिलकर बनी होती है और इस कपच्चियों को एक और छील कर उस पर धागा बांध देते हैं, जिसे दांतों के बीच में दबाकर धागे को ढीला छोड़ा जाता है और तेज कसा जाता है। इससे क्या मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे कालबेलिया और गरासी जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने 2 पार्ट के अंदर जो हमारे वाद्य यंत्र है उनको देखा। ये हमारा पार्ट 2 था। इससे पहले आपको पार्ट 1 भी देखना चाहिए, जिसमें हमने चारों प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में देखा। इन टॉपिक से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।